साथियों नमस्कार आदाब। मैं हूं अरशद रज़ा। इस वक्त आप देख रहे हैं बिहार राइटर। लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन और संविधान बचाने के लिए आम मतदाताओं आज़ाद समाज पार्टी को अपना वोट देकर बिहार विधानसभा भेजें। उक्त बातें मोहनिया स्थित आज़ाद समाज पार्टी की प्रत्याशी नीतू कुमारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने मोहनिया विधानसभा की वर्तमान विधायिका पर विकास को लेकर भी तीखा प्रहार किया। नीतू कुमारी ने कहा कि आप शिक्षित प्रत्याशी को चुनें, पढ़ा लिखा प्रत्याशी को चुनें ताकि संविधान को बचाया जाए। आज संविधान डूबता हुआ दिखाई दे रहा। संविधान बचाने के लिए चंद्रशेखर रावण और असदुद्दीन ओवैसी लगातार भारत के संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए परिवर्तन ज़रूरी है और ख़ास करके मोहनिया विधानसभा में परिवर्तन के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी नीतू कुमारी को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतू कुमारी ने क्या कहा। और बहुत बहुत शुभकामना है कि आप लोगों ने मेरे लिए महत्वपूर्ण समय निकाला और हमें समय दिया। आपने पूछा कि निर्दलीय हमने पर्चा भरा। जी नहीं, हमको सिंबल मिला था, हमने निर्दलीय पर्चा नहीं भरा है। आप लोग देख सकते हैं कि आजाद समाज पार्टी का यहाँ पे लिखा गया है, अनुमंडल से हमने निकाला हुआ है और हमें आजाद समाज पार्टी ने सिंबल दिया और आजाद समाज पार्टी के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कि गठबंधन में जितने सारे लोग हैं, जेडीए गठबंधन में सभी लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे देख रही हैं कि मोहनिया विधानसभा में इंडिया गठबंधन ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, समर्थन किया है और एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन ने उतारा है। कितना टफ लड़ाई मानती है मोहनिया विधानसभा के लिए? देखिए, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो जनता के ऊपर है, जनता जो निर्णय लेगी। लेकिन इस बार का मैं ये कह सकती हूँ कि इस बार का चुनाव अलग ही चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। और जो आज के युग में सभी लोग बोल रहे हैं कि नहीं परिवर्तन लाना है, तो जब भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं आएगा, प्रतिनिधि नहीं आएगा, प्रत्याशी नहीं आएगा, विधायक नहीं आएगा, तब तक कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो इस बार सारे जनता बोल रहे हैं कि इस बार बदलाव जरूरी है और बदलाव होगा। किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? जी, हमारा सबसे पहले तो मुद्दा रहेगा कि जो यहाँ चौमुहानी है मोहनिया विधानसभा 204 में जो ट्रैफिक का है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम बस स्टैंड को लेके कि यहाँ पे अगर गरीब कोई इमरजेंसी हो गया, जाना है एम्बुलेंस से दवा के लिए, बनारस जाना है या इमरजेंसी है, तो इतना यहाँ ट्रैफिक और जाम लगता है कि मरीज को पहुंचते पहुंचते कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा मुद्दा यह रहेगा कि हम इस बस स्टैंड को उठा के अगर हम आ जाते हैं, अगर हम बन जाते हैं विधायक कल के युग में, तो हम इस चीज को उठा के बस स्टैंड को कहीं ऐसा जगह रखेंगे जहाँ की सभी लोग को ये जाम का व्यवस्था झेलना न पड़े। आप लगातार 10 दिनों से चुनावी कैंपेनिंग कर रही हैं, तो किस तरह से जनता का सहयोग मिल रहा है? जो अभी वर्तमान प्रत्याशी हैं उनका जो विकास कैसा दिख रहा है आपको? जी, वर्तमान प्रत्याशी जो वर्तमान विधायक जो हैं, हाँ संगीता जी, हम जो कहेंगे सारे आप लोग भी देख रहे हैं कि जिस जगह जा रही हैं, जो जैसा कहावत है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। उन्होंने अगर क्षेत्र के लिए कार्य किया होगा तो कार्य तो दिख ही रहा है सभी लोग को। तो सभी लोग जो कर रहे हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं। किस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है आपको? हमको हमारे साथ कोई समस्या नहीं है, हमारे साथ सभी दल के लोग हैं, सभी लोग हैं। विधानसभा क्षेत्र में जो आप चल रही हैं, तो विकास के मुद्दे को लेकर किस तरह की समस्या सामने आ रही है? सबसे तो विकास का मुद्दा है कि हम गली गली, कल हम बारिश हो रही थी, हम गली गली चल रहे थे, कहीं कहीं नाला नहीं बना है, रास्ता नहीं बना है। मुसहर टोली में गए, बेचारे लोग का बोल रहे हैं कि हम लोग 10 साल से 20 साल से झोपड़िए में है, तो झोपड़िए में इतने विधायक बने, इतने सांसद बने, लेकिन आज तक हम लोग का झोपड़ी कोई चेंज नहीं किया। हम इस चीज को बहुत निंदा करते हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए था। उन लोग को भी लाभ मिलना चाहिए था, उन लोग को भी जगह मिलना चाहिए था, उन लोग को भी आवास मिलना चाहिए, लेकिन इस विषय पे किसी ने बात नहीं किया। वर्तमान विधायक जो है उनका कहना है कि हमने चहुमुखी विकास किया है। ठीक है, अगर किया है तो आप लोग देख ही रहे हैं, जनता देख ही रहा है, बस हम यही कहेंगे। आपको क्या लगता है आपकी लड़ाई किससे दिखाई दे रही है? हमारी लड़ाई देखिए, अभी बोले शुरू में ही हम बोले कि इस बार का चुनाव समझ में कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन लास्ट आते आते 2 दिन 3 दिन बचेगा, सामने सभी को दिखाई देने लगेगा।
हमारी लड़ाई हम किसी से नहीं बोलेंगे, इनसे है उनसे, सभी जगह से सभी, हम नहीं कहेंगे कि मेरा लड़ाई इनसे है उनसे, सभी लोग लगे हुए हैं। अच्छा, अभी मोहनिया आप विधानसभा के जो भी जनता जनाना है उनसे क्या कहना चाहिएगा? मोहनिया विधानसभा के सभी जनता, जितने भी भाई बंधु, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, सभी लोग से यही कहेंगे कि इस बार परिवर्तन लाइए। आप लोग पढ़े लिखो के लाइएगा, पढ़ा लिखा हुआ आदमी रहेगा तो उस चीज को समझेगा, सोच बूझ के उस कार्य करेगा, हर चीज को देख के करेगा। इस बार परिवर्तन लाना बहुत बड़ा जरूरी है और हमारे संविधान को भी बचाना बहुत बड़ा जरूरी है। बाबा साहब ने कहा है कि हमारा संविधान डूबते हुए जा रहा है। हमारे जितने भी आजाद समाज पार्टी के, हमारे चंद्रशेखर भैया है, हमारे MIM के जो हैं वैसी साहब, सभी लोग संविधान के प्रति लड़ रहे हैं और संविधान को बचाना बहुत बड़ा जरूरी है। आपने अभी GDA अलायंस की बात की है, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। GDA अलायंस के कोई अध्यक्ष आपके पास नहीं दिख रहे हैं? जी ठीक है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अध्यक्ष नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आपको कल अध्यक्ष भी दिख जाएंगे। दुश्मन मुटाव चल रहा है क्या आपको? नहीं, मन मुटाव कुछ नहीं है, चुनाव की व्यस्तता है, कोई मन मुटाव नहीं है, सभी हम लोग एक हैं। चुनाव की व्यस्तता है और कोई मन मुटाव नहीं है, सभी लोग मेरे साथ हैं।